किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों हर बार की तरह आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण विषय जो हमारे जो भी साथी बागवानी करते हैं, जो भी साथी फसलें लगाते हैं जैसे गेहूं, जौ, मेथी, बाजरा, आने वाले समय में कॉटन लगाएंगे, जो भी खरीफ और रबी की जो फसलें लेते हैं या जो फूलों की फार्मिंग करते हैं या वेजिटेबल करते हैं या बागवानी में जैसे फार्मिंग करते हैं, उनके लिए एक हमेशा जो सर के ऊपर जो एक मंडराती एक समस्या जो है उसके बारे में साथियों आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। वैसे तो इससे संबंधित आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, काफ़ी वीडियो में सुना भी होगा, उसकी रोकथाम के बारे में भी देखा होगा, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो उसका समाधान, स्थायी समाधान हमें आज तक नहीं मिल पाया है। ये वीडियो आप लोगों के बीच में डालने का मेरा मुख्य तात्पर्य ये था कि जिस साथी ने हमारे बीच में रहकर, या मैं एक विशेष साथी की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको ये बताना उचित समझा कि जो साथी हमारे बीच में जिसको प्रैक्टिकली जिन्होंने किया, जो इस समस्या से काफ़ी दिन से परेशान था और तरह तरह की दवाइयों का उपयोग उन्होंने किया, और जब उनको कहीं बेनिफिट नहीं मिला तो लास्ट में उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों ना इस नेट हाउस को ही बंद कर दूं, ताकि ये समस्या का समाधान तो होगा नहीं और मेरी क्रॉप अच्छी नहीं आएगी। तो आज हम उसी कड़ी में आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे नीमाटोड के बारे में। नीमाटोड के बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो आज तक कभी नहीं बनाया, और इसलिए आज हमें आप लोगों के बीच में बताना जरूरी समझा, ताकि इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चाएं हम कर पाएं और इसका समाधान हम क्या करें, जिससे कि हमें आने वाले समय में किसी तरह की समस्या का सामना साथियों नहीं करना पड़े। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। जो साथी किसी कारणवश पहले के वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए ऑलरेडी लिंक हमने डिस्कशन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। तो साथियों आज हम बात करेंगे नीमाटोड। नीमाटोड रियल में है क्या? नीमाटोड को अगर सही हिंदी में अगर बात करें तो नीमाटोड को सूत्रकृमि या गोल कृमि भी हम इसको कह सकते हैं। ये एक बहुत सूक्ष्म होता है, जो हमारा जो सूक्ष्म चीजें देखने के लिए जो माइक्रो का यूज करते हैं, उसके द्वारा ही ये देखा जाता है। इसका नुकसान क्या क्या होता है उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। कुछ साथी जो हैं वो इसके बारे में अननोन भी होते हैं, कि वो सोचते हैं कि हमारे फार्म पर निमाटोड की समस्या आ गई, ये हो गया, फलान हो गया। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल सूक्ष्म होता है, और ये जड़ में हमारे पौधे की किसी भी जड़ में ये चला जाता है और जड़ में जाके पौधे को नुकसान पहुंचाता है। या तो आपको, जैसे आप पौधे की खुदाई, पौधा खत्म होगा तो उसको आप देखेंगे कि तो आपको जड़ों का यानी गठनुमा आपको काफी जाला सा बना हुआ मिलेगा, जिसको जैसे अमरूद की बात करें, नारियल की बात करें, सुपारी की बात करें, या हम अनार की बात करें, तो यानी बागवानी में भी, सब्जी में भी, अन्य क्रॉप्स में भी इसका बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को हमें मिलता है। इससे क्या होता है कि हमें हमारी क्रॉप का तो नुकसान होता ही होता है, उसके साथ साथ हमें आर्थिक लॉस भी बहुत उठाना पड़ता है, जिससे हमारी पूरी फसल यानी 70 से 80% फसल जो है इसके प्रकोप में आने के बाद चौपट हो जाती है। पौधा ग्रोथ नहीं करता है, हमेशा पीलापन रहता है, हर तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने डाल के उसमें देख लिया, लेकिन पौधे का पीलापन खत्म नहीं हुआ। ये काफी तरह की समस्या हमारे सामने आती हैं। पौधे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पौधों को फल लगना स्टार्ट हो जाता है, एक जगह पर काफी फुटाव उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, इनको पहचानने की कोशिश अगर फार्मर करेगा तो वो जान पाएगा कि निमाटोड की समस्या का समाधान इसमें हमें झेलने को मिलेगा, पाएगा। तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करें? देखिए, वैसे तो मैं सभी साथियों से सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो नीम की खली का अवश्य उपयोग आप करें। लास्ट टाइम में नीम की खली आप अवश्य डालें, और नीम की खली नहीं हो तो नीम ऑयल अपने खेत में अवश्य डालने का काम करें।
और जो साथी बीज लगाते हैं या कोई साथी पौधे लगाते हैं, उन पौधों को उपचारित करके लगाने का काम करें। और उपचारित करने का जो तरीका आप लोगों के बीच में हमने कुछ वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था। अगर जिस जमीन में, क्योंकि फार्मर को पता होता है इस जमीन में निमाटोड की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, जैसे पॉली हाउस की बात करें, नेट हाउस की बात करें, उसमें निमाटोड बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए जब भी आप कोई पौधे लगाएं तो ट्राइकोडर्मा डीकेसी और वाम डीकेसी, जो माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के 2 उत्पाद हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने निमाटोड के ऊपर 100% अपना परिणाम लाके दिखाया है। माननीय चंद्रा जी के ऊपर भी, चैनल के ऊपर भी आपने कुछ वीडियो फार्मर्स के देखे होंगे। काफी अच्छी ग्रोथ उसमें जड़ों की आई, जो गांठें बनती थी वो खत्म हो गई। अब यहां सवाल 2 निकल के आएंगे, क्या निमाटोड को हम शुरुआत के समय में ही कंट्रोल कर पाएंगे या आने के बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। निमाटोड अगर आपको परेशान अब भी कर रहा है तो माननीय चंद्रा जी का ट्राइकोडर्मा डीकेसी और वाम डीकेसी दोनों उत्पाद आप लीजिए, जो लाइव में आपको एक ही बार लेना है, उसको बनाइए और उसको खेत में डालने का काम आप पानी के साथ में अगर करेंगे तो मैं दावा करता हूं इस बात का कि जो भी निमाटोड की समस्या आपके खेत में है वो पूर्ण रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन साथियों, यहां एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप दोनों घोड़ों पर सवार होने का प्रयास कतई बिल्कुल मत करना। निमाटोड के लिए मान लीजिए आपने अन्य कोई भी बायो फर्टिलाइजर या रासायनिक पेस्टिसाइड का आपने साथ में अगर उपयोग करने की अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा, तो वो बिल्कुल कतई आपको नहीं करना है। निमाटोड की समस्या अगर आपके खेत में आई हुई है तो माननीय चंद्रा जी के 2 उत्पाद ही आपको डालने हैं। अपना मन को वहीं केंद्रित करके इसी को 2 या 3 बार आपको डालने का काम करना है। और 2 या 3 बार डालने के बाद जो भी परिणाम आपके सामने आए, ईमानदारी से उसका वीडियो के माध्यम से आप अवश्य ग्रुप में या हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अवश्य बताइए। बागवानी में इसका उपयोग कीजिए, वेजिटेबल में इसका उपयोग कीजिए, क्रॉप्स में इसका उपयोग कीजिए, और हो सके तो पानी के साथ डालने का काम करें, क्योंकि दोनों उत्पाद एक ऐसे उत्पाद हैं, काफी साथी इसका फोलियर स्प्रे में उपयोग कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि ट्राइकोडर्मा, एनपीके, वाम जो हमारे साथी जो यूज करते हैं, उनको जितना आप पानी के साथ में देंगे, जड़ में जाने का काम अगर करेगा, तो आपकी निमाटोड की समस्या है, किसी फंगसवल समस्या जो भी है, वो बिल्कुल खत्म होगी। और नीम की खली और नीम का जो तेल है वो भी इसमें रामबाण का काम करता है। हो सकता है कि उसमें पूर्ण रूप से आपको परिणाम ना मिले, लेकिन जो उत्पाद मैंने आपको बताए इससे पूर्ण रूप से आपको परिणाम मिलेगा। जो हमारे साथी जो नेट हाउस में इसका उपयोग उन्होंने किया, मिर्ची और बैंगन के अंदर जो उनको भारी समस्या का सामना जो करना पड़ रहा था, जो खीरा के अंदर जो निमाटोड नहीं जा रही थी, वो बिल्कुल आज खत्म होके, और एक शानदार जो है उनके वीडियो हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, तो उससे भी आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी उन्होंने कैसे कैसे उपयोग किया है। अब यहाँ सवाल ये भी आएगा कि हम कितना डालें, तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा 200, 300, 400 लीटर तक भी आप पानी के साथ में जाने दीजिए, क्योंकि वो आपको बार बार तो बाजार से लाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। निमाटोड की अगर समस्या है तो एक ही बार आपको ट्राइकोडर्मा डीकेसी लेना है और एक ही बार वाम आपको लेना है, और उसका कंटिन्यू लगातार उपयोग करें। साथियों, दावा करता हूं इस बात का, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर नियमित रूप से सही ढंग से अगर आपने ईमानदारी से, ना किसी अन्य उत्पाद का उपयोग करते हुए केवल इन्हीं उत्पाद का उपयोग अगर आपने किया, माननीय चंद्रा जी के 2 उत्पाद हैं, इनका उपयोग अगर आपने किया अपने खेत में, तो वास्तव में आप सोच नहीं पाएंगे इतना अच्छा बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा। और हो सके तो वैश्विक कंपोजर भी साथ में डालने का काम आप करें, उससे भी काफी हेल्प आपको होगी। मिट्टी आपकी मुलायम बनेगी, जड़ों का ग्रोथ अच्छी होगी, निमाटोड, फंगसवेल जो भी समस्या आपकी है वो बिल्कुल आपको बेनिफिट देगी। और निमाटोड इतना सरदर्द मत समझिए, अगर नियमित रूप से अगर हम इन उत्पादों का उपयोग करते हैं, जो उपरोक्त मैंने आपको तीनों उत्पाद जो बताए हैं, तो आपको बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा। और ये बाजार में जो तरह तरह की जो निमाटोड के नाम पर जो यूट्यूब के ऊपर आपने भरमार देखी होगी, काफी वीडियोस आपने देखे होंगे, अरे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वीडियो बना रहे हैं उनको रियल में ये नहीं पता है कि निमाटोड है क्या। रियल में किसी कंपनी का प्रोजेक्ट उन्होंने उठाया, वो वीडियो बना के डालने का काम उन्होंने किया। तो ऐसा मैं उन साथियों से बार बार निवेदन करता हूं, लेकिन कहाँ के मानने वाले हैं। तो मैं साथियों आपसे यही गुजारिश करूंगा
कि अगर ये समस्या आपकी आने वाली है या ये समस्या आपके आ चुकी है निमाटोड की, तो इसका एक सही सतही समाधान जो है वो माननीय चंद्रा जी का ट्राइको डीकेसी और वाम और वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग आप करें, फिर देखना क्या परिणाम आपको मिलते हैं, वो जरूर आप शेयर करना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। फिर निवेदन करना चाहूंगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइए। और इस वीडियो से संबंधित या हमारे माननीय चंद्रा जी के किसी भी उत्पाद से संबंधित कोई भी क्वेरीज आपको करनी है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। आने वाले समय में एक नई जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।